आत्मा का लेसन इस ज्ञान मार्ग का हमारा सबसे महत्व का लेसन है। जिन्होंने सेवा करने के लिए, धारणा करने के लिए, सबके लिए कौन सा चाहिए? आत्मा का लेसन चाहिए। मुझे लगता है कोई भी मुरली आप उठा करके देखो, उसके अंदर ये बात बाबा ये श्रीमत देता है जरूर। अपने को क्या समझो, हमें यही एक ही मेहनत करनी है। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने भी राजा बनने के लिए, नारायण बनने के लिए बाबा ने दो मेहनत की। कौन सी? एक बाबा ने आत्म अभिमानी की मेहनत की और दूसरा बाबा ने क्या किया? अपनी इंद्रियों पर राज्य करने की मेहनत की। लेकिन आज हमारा ये दोनों तरफ ध्यान नहीं यार। ये दो ही हमारे बुराई का, हमारे समस्या का, हमारे प्रॉब्लम का कारण है। दो बातें। कौन सी? एक देहबान और दूसरा इंद्रियों के अधीन होना। और जब तक हम इस इंद्रियों पर राज्य नहीं करते तब तक राजा नहीं बन सकेंगे। इसीलिए हमें ये मेहनत करनी है। कौन सी? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और आत्म अभिमानी बन करके हम इंद्रियों पर राज्य करने की मेहनत करनी। इसी ये है 100 परिवर्तन। 100 परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारी मम्मा ने किया है, जो बाबा ने किया है, उसको ही करना है। तो हमें क्या बनना है? भविष्य का बनेंगे राजा। रीनाक वाले किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। तो राजा किसको कहेंगे? जिसका इंद्रियों पर राज्य है। तो मन को कहा है, मन आधा घंटा तो परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है। तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए हमें इंद्रियों पर शासन करना है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार सबको अच्छा लगेगा। कहेंगे ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर शासन है। ये है परिवर्तन। कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसी तरह कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, आंखें जो चाहे देख रहे। इस युद्ध के मैदान में अगर विजयी बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। कृष्ण जब रथ में आता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, घोड़ों को प्यार करता है, पुचकारता है, और उसके बाद क्या करता है? ऊपर बैठ जाता है। क्योंकि अगर कृष्ण और अर्जुन को घोड़ा ने अगर धोखा दे दिया तो क्या हो जाएगा? कर्ण पराजय क्यों हो गया? क्यों हो गया? उसका पहिया क्या हो गया? धस गया। इसी तरह हम कितना भी ज्ञान योग में होशियार हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां अगर धोखा देगी वो होशियारी खत्म होगी। इसीलिए इंद्रियों को हमें प्यार करने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? उसके सहयोगी साथी भाजपा के जितने भी पार्टी वाले हैं, अगर एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिट जाएगी, उनको शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह आत्माओं को भी शांति तब होगी जब हमारी पार्टी, हमारी कौन सी पार्टी, ये हाथ आए, मुंह आए, इन सब का आत्मा के लिए रिगार्ड चाहिए। आज कई माता कहते हैं मेरे को बच्चे पूछते ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कोई रिगार्ड ही नहीं देता। जिसकी इंद्रिया उसको रिगार्ड नहीं देती, उसको रिगार्ड कोई नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, और शासन मतलब जिस आत्मा का शासन इस बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। बाबा ने क्या किया? रोज अपनी इंद्रियों का क्या लगाया? बाबा की एक डायरी मिली थी, सुन बोलते हैं, और बाबा रोज अपनी इंद्रियों का रात को दरबार लगाता था, एक एक इंद्रियों से पूछताछ करता था। हम करते? आजकल के मम्मी पापा इतने बिजी होते हैं, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको कोई पूछने का टाइम ही नहीं उनको। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम अपने अपने इतने व्यस्त हैं, हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी आंखें क्या देखती है, हमारा मन क्या क्या सोचता है, हमारी बुद्धि क्या क्या देखती है, देखने पूछने का टाइम ही नहीं। और फिर जब गलत काम करता आंखें खुल जाती है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? इन इंद्रियों का दरबार लगाना है, उनको रोज पूछना है, हे कान तुमने आज क्या क्या सुना,
हे मुक्त, तुमने आज क्या क्या बोला। ये है स्व परिवर्तन का आधार। इस दुनिया को बदलने के लिए हमें क्या करना है, इस दुनिया ऊपर बदलना है। इस दुनिया पर जिसका शासन है उसी है, वही दुनिया। ये दुनिया में कितना पानी है? 75, 70% पानी है। इस शरीर में भी कितना पानी है? 70% बॉडी में पानी है। ये दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। ये दुनिया की सैंपल, ये दुनिया है। जो इस दुनिया पर शासन करेगा वही इस दुनिया पर शासन करेगा। इसीलिए हमें और कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारा ये पुरुषार्थ है। जैसे पहले राजे किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? किला है, और किले के दरवाजे कान, मुंह, कान, लेकिन हम कभी पूछते नहीं कि क्या बातें आ रहे। इसीलिए ये है पुरुषार्थ, और इससे हमारे में परिवर्तन आएगा। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में क्या होगी? गुण और शक्तियां होती। शक्तियां क्यों नहीं रहती? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम क्या करो? अपने। इसी तरह हमारे भी इंद्रियों की लगाम किसके पास चाहिए? आत्मा के पास चाहिए। सामने कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, इन्होंने हमको धोखा दिया था, ये बड़ा खराब आदमी है। कौन बोल रहे हैं? मन बोल रहे हैं। आत्मा चुपचाप सुन रहे हैं। ये कमजोर आत्मा की निशानी, ये है अधीन आत्मा। और जो अधीन है कभी अधिकारी, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। कुछ भले बाबा मिला है, सत्युग में जा रहे, लेकिन चेहरे में खुशी। संडे की मुरली का ना, मौज में रहो। कौन रह सकता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है। अगर इंद्रियों के अधीन है, वो खुशी वाला भले उस समय थोड़ा वो हंसेंगे, लेकिन बाद में पता है कि मैं कितना पानी में। इसीलिए जो किसी का श्रृंगार नहीं करेंगे वो क्या बनेगी? श्रृंगार करने वाली दासी बनेगी। आज बाबा ने कहा ना, पढ़ो और पढ़ो, क्योंकि बाबा की मुरली कोई इसके लिए नहीं, ये राजा बनाने के लिए मुरली है। और जो ये नहीं करता वो अपने आप दास दासी तो बन ही जाता है। इसीलिए समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? वो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। लेकिन राजा साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की थी और ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसीलिए मालामाल हो गया, इसीलिए क्या बना? साहूकार। लेकिन राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन सेवा में नहीं लगाया था, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना। राजा तो है, लेकिन उसके पास है ही कुछ नहीं, वो काहे की राजे। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या है? संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही। अभी भी मेरा शरीर छूट जाए तो हम क्या बन सकते हैं? अभी भी पता कर सकते हैं भविष्य में क्या बनने वाला। अभी भी ट्रैक को थोड़ा बदलो। और राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की सेवा भी करनी है, इंद्रियों पर भी शासन करना है, वो है राजा। ऐसे नहीं कि मधुवन में रहने वाले राजा बनने वाले हैं, मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं। ये नहीं कि कोई बहुत पुराने, वो बाबा ने ये फार्मूला नहीं दिया। फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो। इसीलिए ये है पुरुषार्थ, और ये ब्रह्मा बाबा ने किया। इसीलिए अब हमें क्या करना है? यही पुरुषार्थ करना है, अपने इंद्रियों पर शासन करना है। हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। समझो मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? हाँ, उसके पीए के पास जाता है, और पीए देखेगा, पड़ेगा यार फालतू आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, और फिर भी ऐसे लिखता है, फाड़ के क्या करेगा? कचरे में फेंक देगा। मतलब उसका पीए कैसा हितेशी है,
तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पिए कौन है? कौन पिए? कान। कान के पास जाता है, कान फटाफट वो आत्मा तक पहुंचाता है, हमको गाली दी, हमको गाली दी, हमको गाली दी, और आत्मा क्या होता है? अशांत हो जाता है। मला हमारा पिए हितेशी और 4 पेज की सवारी की मुरली सुनिए, उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे वो निकाल करके फेंक देता है। इसका मतलब कान मेरा हितेशी नहीं है। इसीलिए रोज इन इंद्रियों को से बातें करके ये इंद्रिया ज्ञान में चली। तो क्या आपके घर में ज्ञान में चलते सभी? बाबा कहते हैं चैरिटी बिगैन्स एट होम। होम मतलब लौकिक होम नहीं, कौन सा होम? ये शरीर क्या है? होम है। तो 7 दिन का कोर्स कभी इनका करो। कहते हैं ना अखंड भारत। अखंड भारत कब बनेगा? जब हर ब्राह्मण अपना हर इंद्रियों को अखंड, कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, अभी तो 86 वाला चल रहा है, फिर कब आएगा सतयुग? कब आएगा? जब पहले अपने में सतयुग बनाएंगे। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या एक आत्मा का राज्य है बॉडी पर? एक धारणा है। तब जाकर के हम ब्राह्मणों में जब अंदर सतयुग बनेगा तो बाहर क्या हो जाएगा? सतयुग आएगा। सतयुग तो आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बना वो तो नहीं आ सकेंगे। इसीलिए हमें ये है पुरुषार्थ। इसीलिए रोज इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है हमें। रोज एक एक इंद्रियों से बातें करो। जैसे अमृतवेला जब वो परम धाम से योग करके बाबा आए शरीर में, तो जब नहाते धोते तो क्या करो? अपने घोड़े से प्यार करो। हे कान, तुम कोई ऐसी बातें न सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें न देखना जो मेरा सिर झुक जाए, मेरे पराजय हो जाए, हे मेरे मुख। इसी तरह उनसे प्यार करो, उनसे बातें करो। आज कभी भी हम इंद्रियों से बातें नहीं करते, और उसके कारण जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे। कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, कई नवाब थे। और अंग्रेज आए, उन नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली पर क्या किया? अटैक किया। भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और यह इस इंडिया में काम, क्रोध, ये कौन है? अंग्रेज है। ये आते हैं और पहले क्या करते हैं? इन इंद्रियों से दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती करेंगे, आंखों के साथ दोस्ती करेंगे, मुख के साथ दोस्ती करेंगे, मन के साथ दोस्ती करेंगे, और फिर आत्मा के ऊपर अटैक। और यही आज हम परातंत्र हैं। अगर ज्ञान मार्ग में चलते समय आपने इस इंद्रियों को विकारों से मुक्त नहीं किया तो कोई भी जन्मों में राजा नहीं बनेंगे। राजा वो बनेगा जिन्होंने संगम युग में इस इंद्रियों को माया से मुक्त किया। तो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कैसा कराया था? वही नीति है हमें भी क्या करना है? अपना ने क्या किया था उसके लिए? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, फिर नमक का सत्याग्रह कराया, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद केसरी पेपर, जब पहला पेपर निकाला था। पेपर क्यों निकाले? ताकि लोकल भाषा में अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे, जनता को पता चले, जनता जागृत हो जाए चले। एक नारा बनाया था, वंदे मातरम। कहते अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे। क्यों? उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते बांधो और मारो, वंदे मातरम। और तब जाकर के भारत की जनता जागृत हो गई। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया। गणपति का पहले त्योहार नहीं मनाते थे, अब उसके बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं और अंग्रेजों के प्रति जागृति हो जाए। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज अपना दरबार लगाना है और अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? आंखें। आत्मा जनता नहीं है, आत्मा राजा है और ये मालिक है, और जनता है कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। तो इनसे बातें करने, तो रोज अमृत वेला के बाद क्या करो? इन इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसे सुनता। और तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो।
मुझे तो पता नहीं था। आज अमृत वेला में परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे, और शिव बाबा तो मेरा दोस्त है, मेरी राजधानी दोबारा देना चाहता है, ट्रेनिंग देना चाहता है, मुझे बल भर रहे हैं। तो इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजे में रहते हो, मेरा खाते हो, मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? क्योंकि खाता है किसका? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, खा रहा है आत्मा का और धोखा दे रहा है। अगर कान थोड़ा यहाँ होता, डिस्टेंस होता, जिंदा रहता। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले, ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेला उठने के बाद, अमृत वेला योग करने के बाद, योग करो और उसके बाद जब शरीर में प्रवेश करो 10 मिनट 5 मिनट दरबार लगा दो। क्योंकि यहाँ दरबार जो लगाएगा वही भविष्य में दरबार लगाने। राजा क्या करते? अपने जो साथी हैं उन साथियों को अलर्ट करते हैं। इसी तरह हमें भी हमारे संगम के साथी कौन है? ये इंद्रिया। और इस राजधानी को जो सुखी बनाएगा, निर्विघ्न बनाएगा। विघ्न 4 प्रकार का, एक है जिस लोगों के बीच में रहते हैं उनके विघ्न, दूसरा है संस्कारों के विघ्न, तीसरा है प्रकृति के विघ्न, और चौथा है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों के, जिसको अपने ही धोखा दे रहे। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर आने वाला कोई आतंकवादी आकर के सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, मैं 1000 की बोरी देता हूँ नोटा की, मुझे अंदर जाने दो। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को कहेगा, अरे इतना नोटा तो मुझे गवर्नमेंट की पूरी जिंदगी में सर्विस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, दो, भेज देगा। कितने लोगों को मारेगा वो? इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, लेकिन क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। तो आज हमारी रक्षा करने वाले, आत्मा की रक्षा करने वालों कौन है? कान, आंखें। किसके लिए है? रक्षक। लेकिन यही रक्षक आज भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, किसी व्यक्ति से नहीं आती, किससे आती है? हमारे ही इंद्रियों से आती है। इसीलिए पहले इन किले को मजबूत करो। दूसरे को कब तक बदलते रहेंगे? तो उसको क्या दोष देना है? वो कितना भी हमको बोले, अगर कान आंख अगर मजबूत आई, माया आ ही नहीं सकती। जब तक इस विकारों के प्रति इंद्रियों का आकर्षण है, तब तक माया जीत नहीं बन सकते। आज आंखों के अंदर विकारों के प्रति नफरत दिल है, कान के अंदर विकारों के प्रति दिल है, तो कितना साल में हम ज्ञान में चलेंगे, माया जीत नहीं बन सकते। ये है सो परिवर्तन का आधार, ये है पुरुषार्थ, और इसी से हम माया जीत बनेंगे। नहीं तो ऐसे 10 संगम में करेंगे तो भी देवता नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए हमें रोज इनका दरबार लगा, चार्ट रखा दो, कौन सी कर्मेंद्र के द्वारा आज माया आई, किसी कहाँ से नेगेटिव देखा, किसने नेगेटिव सोचा। तो कान से बातें करो, आगे चलो, मुख के साथ बातें करो, और कान को कहो, हे कान, तुम ये नहीं सोच रहे कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूँ। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि मैंने इस शरीर पे किले के चारों तरफ से क्या लगाए? आजकल शीशे कैमरे लगाए। आजकल जमाना है ना शीशे कैमरे का, इसीलिए मैंने भी शीशे का, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वर माओ के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, कि इंसल्ट करने के लिए तुमको रखा है। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास, ये आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे बाकी सारे आंखें, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा ना मधुबन में, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार के लिए तुमने साक्षात देखा है घंटों तक। अगर तुम मेरा देखेगा सजा दोगा। आगे चलो पाँव के पास, हे पाँव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने, आधा दुआ किसको मिली? पाँव को। हाथ ने कर्मना सेवा किया, आधी दुआ किसको मिली? पाँव को। क्योंकि पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। लेकिन कभी कभी पाँव पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाता है। पर चिंतन क्या? मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर मुख पाँव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, तुमको जाना तो भले जाओ, तो मुख कहता ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रहा हूँ। अब निकल करके चला जाता अकेला। हाँ, इसीलिए
हर इंद्रिया मिली है विकारों के प्रति। इसलिए हर इंद्रियों के प्रति जब हर इंद्रिया आपको रिस्पेक्ट देंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। हम आज हमको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि इंद्रिया, ये है पुरुषार्थ। चलो टाइम तो हो गया, इसलिए यहीं पूरा कर। बड़ा सुंदर ये टॉपिक, ये सूक्ष्म देवता बनने के ये लेसन है। देवता बनने के लिए और कोई पढ़ाई नहीं, अपने ऊपर। आप दुनिया में तो पूजा करते, टाल बजाते, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, क्या फायदा? इसलिए या वो नहीं है बाबा बाबा करते रहो, इंद्रियों के अधीन भी होते रहो, ये नहीं। ये है सहज पुरुषार्थ है, लेकिन हमें इसको रोज करना है। और अपने घर के है ना, घर के अगर आपके नहीं मान रहे तो दूसरा कौन मानेगा? इसीलिए इसको ही सुधारना हमें, और कुछ नहीं करना है। और जिस इसका जो इसको अगर ये एक एक इंद्रिया अगर आपके श्रीमत प्रमाण चलेंगी, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और फिर सजा भी दो, समझो मुख ने व्यर्थ बोला है, सजा दो। कौन सी? कल के दिन उसका कारोबार बंद, मौन रखो। अगर कान ने व्यर्थ सुना है, परचिंतन सुना है, उसको सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। ये अलौकिक सजा। और ये पुरुषार्थ किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया। और इससे फिर परिवर्तन आएगा। ओम शांति।